Hello dear viewers, once again I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, it is going to be your second day of 30 days English spoken class. यह आपका दूसरा दिन होने वाला है 30 days English spoken class का. And I would suggest you, if you have not watched our first video, first class, do please watch. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें. आइए शुरू करते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आप जरूर कुछ ना कुछ अंग्रेजी बोलना शुरू कर चुके होंगे. इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू कर चुके हैं. हियर कम्स योर सेकेंड डे क्लास. यह रहा आपका दूसरे दिन की क्लास. लेकिन दूसरे दिन की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि पहली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं. थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूं कि पहली क्लास में आपने क्या सीखा. मैंने आपको बताया सिंपली आसान तरीके से, जब भी कोई काम जारी है, जब भी कोई काम चल रहा है तो आपको क्या करना है, उस काम में आपको लगाना है आईएनजी. जी हां, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लगाएंगे आईएनजी. जैसे यहां पर कुछ काम चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो जो कुछ भी काम चल रहा है अगर आप उसको इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो पहला आपका कार्य क्या है कि आप उस कार्य के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे. जैसे यहां पर टीचिंग का कार्य चल रहा है, पढ़ाने का कार्य चल रहा है, तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या हो गई, टीच. तो टीच में हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी. आपका क्या हो जाएगा, टोटल टीचिंग. पूरा आपका क्या बन जाएगा, टीचिंग. आप देख रहे हैं, देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच. चूंकि आपको बताया गया कि काम जारी है तो उस काम में आईएनजी लगा देंगे, तो वॉच में आप आईएनजी लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वॉचिंग. जी हां, और ऐसे आपको बताया गया कि जब कभी भी आप उस काम को कर रहे हैं, यानी स्वयं उस काम को कर रहे हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस को कि उस काम को आप स्वयं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई. मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई. और आई के साथ जब कभी भी काम जारी होता है आप लगाते हैं एम. इसका फ्रेंड कौन सा आता है, एम. आई एम वर्ब प्लस आईएनजी. आपका ये पहला फॉर्मूला रहा. बहुत इजी तरीके से आपने सीखा कि जब कभी भी कोई काम जारी है उसको आप बताना चाहते हैं, जैसे कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं खाना बना रही हूं, मैं चाय बना रही हूं, मैं कंप्यूटर सीख रही हूं, सो ऑन. तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला हो गया आई एम वर्ब प्लस आईएनजी. दिस इज योर स्ट्रक्चर, दिस इज योर रूल. यही आपका रूल है. आपको कुछ नहीं याद करना है, परिभाषा नहीं याद करना है, कोई डिफिनेशन वगैरह आपको याद नहीं करना है कि रहा है, रही है, आईएनजी आएगा कि क्या आएगा. इस सब सारी चीजों को भूल करके बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की. मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे. आपको ग्रामर से ज्यादा लेना देना नहीं होगा. हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हर एक चीज आपको एग्जैक्ट ग्रामर के थ्रू ही मिलेगा. बिकॉज वी कैन नेवर फॉर्म एनी सेंटेंस विदाउट ग्रामर. बिना किसी भी ग्रामर के हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण ही नहीं कर सकते हैं. वो अलग बात है, हमारे बताने का तरीका अलग है. तो आप समझिए, आपको हर एक चीज ग्रामर के थ्रू ही मिलेगा, ग्रामेटिकली ही मिलेगा, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका होगा, हमारे बताने का तरीका होगा और आपके सीखने का तरीका होगा, दैट विल बी वेरी डिफरेंट. वो बहुत अलग होगा. बहुत ही इजी तरीके से आप अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे. तो आपने क्या सीखा, आपको पहले क्लास में बताया गया कि जब कोई भी काम जारी है उस काम में आईएनजी लगाएंगे, और अगर उस काम को आप स्वयं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, और आई के साथ आप लगाएंगे एम. जैसे एग्जाम्पल आपने लिया, मैं पढ़ा रहा हूं. आइए थोड़ा सा बेसिक से हम शुरू करते हैं. पहले जानते हैं इसमें काम क्या है. काम को अगर आपने पहचान लिया तो और भी आपका सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा. तो इसमें काम क्या नजर आ रहा है, पढ़ा रहा, पढ़ा रहा. अच्छा, ये पढ़ा रहा किससे बना है, पढ़ाना से बना है. किससे बना है, पढ़ाना, यानी टीच. टीच मतलब पढ़ाना. अगर आपसे पूछा जाए इसमें काम क्या है तो आप बोलेंगे पढ़ाना. ये अलग बात है कि पढ़ाना से ही पढ़ा रहा बना है. चूंकि पढ़ा रहा का कोई अंग्रेजी नहीं है, लेकिन पढ़ाना का अंग्रेजी है टीच, तो आप इससे बना सकते हैं सेंटेंसेस को. तो ये रहा आपका वर्ब. वर्ब क्या हो गया, पढ़ाना. तो आप इस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ाना. और आपको बताया गया कि जब उस काम को आप स्वयं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे आई,
और उसके साथ आप लगाएंगे एम, और चूंकि इसमें काम क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, तो आपने लिखा टीच। चूंकि काम जारी है तो इसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे, आपका सेंटेंस बन गया आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। एक सेंटेंस आपने और लिया, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। इसमें काम क्या है, लिखना। यह अलग बात है कि लिखने से ही लिख रहा है बना है, तो इसमें आपको क्या वर्ब मिल गया, लिखना। आप पहचानिए सबसे पहले वर्ब क्या है, लिखना यानी राइट। लिखने की अंग्रेजी क्या होगी, राइट, लिखना। तो आपने सेंटेंस कैसे बना दिया, मैं लिख रहा हूं, उस काम को मैं कर रहा हूं, आपके पास है आई, उसके बाद आप लगाएंगे एम, उसके बाद लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। चूंकि काम जारी, आप इसमें आईएनजी लगा देंगे। एक चीज, एक रूल जो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी भी वर्ब के अंत में ई आता है और अगर आप उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो आपका ई क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव उसको कर देते हैं। आईएनजी आप इसमें जोड़ रहे हैं, मैंने 2 ही एग्जांपल लिया, इससे बहुत सारे हैं। देखिए यहां पर भी ई है, यहां पर भी, और अगर आप इसमें आईएनजी जोड़ना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा। आप कुछ ऐसे लिखेंगे, राइटिंग, यहां पर हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग। बोलने में नहीं पता चल पाएगा कि आप ई हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं, लेकिन यस यू हैव टू मेक श्योर व्हाइल राइटिंग, आपको लिखते वक्त ध्यान देना है। आप क्या करेंगे, ई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, लाइक दैट। यहां पर मैंने लिखा है WRITING, राइटिंग। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं जब भी आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे मैं वीडियो देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग वीडियो। मैं आ रहा हूं, कैसे आपने इसे बोला, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं चाय बना रही हूं, चाय बनाने की अंग्रेजी मेक टी, मेक टी। कैसे आपने बनाया, आई एम मेकिंग टी। मैं खाना बना रही हूं, कैसे आपने इसे बताया, आई एम कुकिंग फूड, या आई एम कुकिंग भी बोल सकते हैं, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। मैं साइकिल चला रही हूं, अगर आपने कहना हुआ कि मैं साइकिल चला रही हूं, साइकिल चलाने की अंग्रेजी क्या होगी, राइड बाइसिकल, राइड बाइसिकल। तो आपने इसे कैसे बनाया, आई एम राइडिंग बाइसिकल, आई एम राइडिंग बाइसिकल। मैं टीवी देख रहा हूं, टीवी देखने की अंग्रेजी क्या होगी, वॉच टीवी। कैसे आपने इसे बनाया, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। बेहतर होगा आप इसे नोट कर सकते हैं, आई एम वर्ब प्लस आईएनजी, ये आपका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। जब कभी भी कोई काम आप कर रहे हैं उसको बताने के लिए आप एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैंने 2 ही एग्जांपल लिया है और मैंने आपको बताया बहुत सारे एग्जांपल। ऐसे आप सेंटेंसेस को बनाइए, अंग्रेजी बोलिए। ऐसे मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन के लिए, यानी सामने वाले पर्सन के लिए। अगर वह व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो आप उससे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अगर आपको कहना है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए यू हो जाएगा, और यू के साथ आप लगा दीजिएगा आर, और चूंकि काम जारी है, बहुत ही कॉमन है, तो उस काम में आपने लगाएंगे आईएनजी। यू आर वर्ब प्लस आईएनजी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपकी आगे की क्लास, सेकंड डे की क्लास अभी शुरू होने वाली है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, आप देख लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यू आर वर्ब प्लस आईएनजी, ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन के लिए, जब सामने वाला कोई काम कर रहा है बताने के लिए। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप बनाएंगे इसे, यू, और इसमें काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना यानी टीच, और यू के साथ आप लगाएंगे आर, यू आर टीचिंग। टीच में आपने आईएनजी लगा दिया, यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग। आप इन तमाम चीजों का प्रैक्टिस करिए। अब आइए आपके सेकंड डे की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम आपको फ्रेंड्स बताएंगे कि आप कैसे ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि मैं इस काम को करता हूं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं खाना बनाती हूं, मैं स्कूल जाती हूं, मैं साइकिल चलाती हूं, मैं बाइक चलाता हूं, मैं कार चलाता हूं। ऐसे सेंटेंसेस को हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार बोलते हैं, कई बार बोलना होता है। आप सुबह से शाम तक ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें आप पाते हैं, आप कहते हैं कि मैं उस काम को करता हूं या करती हूं। तो आइए ऐसे सेंटेंसेस को जानते हैं, इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे या बनाएंगे।
तो जब भी आपको कहना हुआ कि मैं इस काम को करता हूं या करती हूं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्वयं के लिए क्या करेंगे, मैं इस काम को करता हूं। जैसे आपने कहा मैं पढ़ाता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं बाइक चलाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं खाना बनाती हूं, मैं चाय बनाती हूं, मैं स्कूटी चलाती हूं। तो जब भी आपको यह कहना हो कि मैं कोई काम करता हूं या करती हूं, तो मैं यानी स्वयं के लिए क्या हो जाएगा आपकी इंग्लिश, आई। स्वयं के लिए आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। मैं कोई काम करता हूं या करती हूं। और सिंपल सा क्या करेंगे, अगर जिस काम को आप करते हैं उस काम की आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जितने भी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, उनकी 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे आपका गो हो गया, गो। सेकंड फॉर्म आपका क्या हो गया, वेंट। थर्ड फॉर्म आपका गॉन, गो, वेंट, गॉन। गोइंग, आईएनजी आपका हो जाता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग। फिफ्थ फॉर्म आपकी क्या हो जाती है, गोज। जैसे टीच हो गया, टीच मतलब पढ़ाना, टीच। टॉट, टॉट, ये भी आपका सेम रहेगा, सेकंड और थर्ड। इसमें आपका क्या हो जाएगा, टीचिंग, टीचर्स। पांचवी फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, टीचर्स। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। हर एक वर्ब्स का 5 फॉर्म्स होता है, आपको जानना है। और हर एक वर्ब्स के फॉर्म का अलग अलग यूज है। ये आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म हम आपको बताएंगे आने वाली क्लासेस में। जैसा कि आपने पहली क्लास में फोर्थ फॉर्म का यूज आपने सीखा, जब कोई काम जारी है हमने उसमें क्या लगाया, आईएनजी लगाया। और अब आप सीखने जा रहे हैं वर्ब के मेन फॉर्म का, कि कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने भाषा में। तो यह क्या बताता है कि जब मैं कोई काम करता हूं या करती हूं, इसको बताने के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और स्वयं के लिए आप इस्तेमाल करेंगे आए। स्वयं के लिए आप इस्तेमाल करेंगे आए। तो जैसे आपने एग्जांपल लिया, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें वर्ब ढूंढिए। इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ाना। जी हाँ, ये पढ़ाना से ही पढ़ाता बना है, क्योंकि पढ़ाता का कोई इंग्लिश नहीं है, लेकिन पढ़ाना का इंग्लिश है। आप इसे इजिली रिलेट कर पाएंगे। तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या हो गया, टीच। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या हो गया, टीच। और मैं कोई काम करता हूं, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, आई। वर्ब की क्या लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। चूंकि पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, आई टीच। फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दिया, आई टीच। जैसे अगर आपको आगे भी जोड़ना है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सपोज अगर आपको कहना हो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई टीच बाद में इस चीज को लगा दीजिए, बोल दीजिए आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, आई टीच मैथ्स, आई टीच मैथ्स। मैं साइंस पढ़ाता हूं, आई टीच साइंस। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और आपने एग्जांपल लिया, मैं टीवी देखता हूं, मैं टीवी देखता हूं। कैसे आपने इस सेंटेंस को बनाया, इसमें काम क्या है, देखना। काम क्या है, देखना। देखना से ही आपका देखता बना है। चूंकि देखता का कोई वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है इंग्लिश में, लेकिन देखना का है, देखना यानी वॉच। तो कैसे सेंटेंस को बनाया आपने, मैं टीवी देखता हूं, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। और देखना की अंग्रेजी वॉच, आई वॉच। देखिए आई के बाद आपने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, आई वॉच क्या, टीवी। हो गया, सेंटेंस आपका बन गया। मैं मूवी देखता हूं, आप मूवी लगा दीजिए, आई वॉच मूवी। मैं कार्टून देखता हूं, आई वॉच कार्टून। ठीक है। मैं सीरियल देखती हूं, आई वॉच सीरियल। मैं मैच देखता हूं, आई वॉच मैच। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं आप आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस को हम यूं ही बनाते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इसमें काम क्या है, नजर आ रहा है आपका, न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ना, आपके पास फॉर्मूला है। जब आप किसी काम को करते हैं, वह काम आप बताते हैं कि मैं इस काम को करता हूं, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो इसमें काम क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ने की अंग्रेजी क्या होगी, रीड न्यूज़पेपर। और अगर आपको कहना हो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। उसके बाद आपने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई रीड। क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। बाद में इसको आपने बना दिया, लिख दिया।
आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर यानी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं। मैं कार चलाता हूं, कार चलाने की अंग्रेजी क्या होगी? आपको बताया गया, फोर व्हीलर के लिए आप लगाएंगे ड्राइव, टू व्हीलर के लिए आप लगाएंगे राइड। तो कार चलाने की अंग्रेजी क्या होगी? ड्राइव कार। मैं कार चलाता हूं, आप इसे कैसे बोलेंगे? आई ड्राइव कार, आई ड्राइव कार। मैं बाजार जाता हूं, बाजार जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। बाजार जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो टू मार्केट। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया? आई गो टू मार्केट यानी मैं बाजार जाता हूं। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आप समझिए। जब भी आपको यह कहना हुआ कि मैं किसी काम को करता हूं या करती हूं, आप इसी फॉर्मूले से बताएंगे। आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको कहना हुआ कि मैं खाना बनाती हूं, मैं खाना बनाती हूं, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? खाना बनाना यानी कुक या कुक फूड। तो स्वयं के लिए क्या हो जाएगा? मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई, उसके बाद आप कहेंगे कुक, आई कुक। फूड भी आप लगा सकते हैं या इसको नहीं भी लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस बन जाएगा आई कुक फूड यानी मैं खाना बनाती हूं। अगर आपको कहना हुआ कि मैं स्कूटी चलाती हूं, मैं स्कूटी चलाती हूं, मैं स्कूटी चलाती हूं। स्कूटी चलाना आपका टू व्हीलर है, टू व्हीलर के लिए आप क्या लगाएंगे? राइड, राइड स्कूटी। और मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई राइड स्कूटी यानी मैं स्कूटी चलाती हूं, आई राइड स्कूटी। मैं साइकिल चलाता हूं, आई राइड साइकिल, आई राइड साइकिल। मैं बाइक चलाता हूं, आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई राइड बाइक। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, अंग्रेजी बोलने की इंग्लिश क्या होगी आपकी? स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया? आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखता हूं, सीखने की अंग्रेजी क्या होगी? लर्न। तो आपका सेंटेंस क्या बना? आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। अगर आपको कहना हो कि मैं अंग्रेजी भाषा सीखता हूं, आपका टोटल आपका सेंटेंस बन जाएगा आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सेंटेंस को, इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें, अपने दिमाग में इसको बैठाएं। और ऐसे सेंटेंसेस को आप देखेंगे बहुत बार बोलना होता है आपको, तो इसको एकदम से क्लियरली जानेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको अंग्रेजी में आप कन्वर्ट करें, अंग्रेजी में बोलें। जब आपको बताया गया कि जब कोई काम जारी है उसमें आपने आईएनजी लगा दिया। अब आपको बताया जा रहा है सेकंड क्लास में कि जब आप कोई काम करते हैं, आपके लाइफ में एक तरीके से वो काम शामिल है, आप उस काम को बार बार करते हैं, तो आप उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं। इस सेंटेंस को आप कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? मैं चाय पीता हूं, इसमें कार्य क्या है? चाय पीना। चाय पीने की अंग्रेजी क्या होगी? टेक टी। तो अगर आप इस सेंटेंस को बनाने जा रहे हैं तो कैसे आपका बनेगा? स्वयं के लिए आपका क्या हो जाएगा? आई। और चाय पीने की अंग्रेजी क्या होगी? उसके बाद वर्ब का ही नंबर है, और चूंकि यहां पर क्या दिखाया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, तो चाय पीना यानी टेक टी, और टेक अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, आई टेक टी, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। तो आप ऐसे ही और भी सेंटेंसेस को बनाएंगे, अपने अंग्रेजी को और इनहेंस करेंगे और भी मजबूत बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है जो आपको बताया जा रहा है अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ रूल वगैरह नहीं याद करना है। हाँ, थोड़ा सा सेट करने में आपको वक्त लगेगा भाई, शुरुआत में हर एक चीज समय मांगता है। तो एक हद तक जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखेंगे अपने आप से ही आप बोलना शुरू कर देंगे। आपको ज्यादा सेंटेंस नहीं कि अच्छा आय है कि वर्ब है क्या लगाना पड़ेगा। जब एक ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो अपने आप से ही आपके जबान से निकलने लगेगा वो चीजें। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अच्छा काम जारी है कि मैं उस काम को करता हूं, थोड़ा सा मैच कराना पड़ेगा। देन यू विल मेक सेंटेंसेस, तब आप उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो यही रहा आपका सेकेंड क्लास। तो इस क्लास में आपने क्या सीखा? बड़ा छोटा सा क्लास है और थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया पहली क्लास को। हम आपके क्लास की स्पीड को बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया तरीके से समझिए। आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह बताता है कि मैं उस काम को करता हूं या करती हूं,
और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। मैं चाय पीता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, या मैं खाना बनाती हूँ, मैं स्कूटी चलाती हूँ, या मैं स्कूटी चलाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बोले जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को आपने कैसे बनाया? आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप जितनी भी क्लासेस ले रहे हैं आप उसका नोट भी बना सकते हैं और बनाइए भी, आपके लिए बेहतर रहेगा। और जब कभी भी आपको मौका मिलता है, जो चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं उसको बोलने की, आप उससे बोलें। भले ही एक ही चीज हो या दो ही चीज हो, आप उसको बोलिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे जिनको आप अंग्रेजी में बोलना जान जाएंगे। अभी तो आप दो ही तरीके से सेंटेंस को बोल पा रहे हैं अंग्रेजी में, कि जब मैं कोई काम कर रहा हूं और मैं कोई काम करता हूं या करती हूं। जब मैं कोई काम कर रहा हूं या कर रही हूं, जब मैं कोई काम करता हूं या करती हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे? जब आप कोई काम करते हैं या करती हैं, आप आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। आपके लिए बेहतर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड हियर योर सेकेंड डे क्लास कम्स टू एन एंड, और यहां पर आपकी सेकेंड डे की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं आपके थर्ड डे की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।